अंदर से बिल्कुल रो रहा हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल रो रहा हूँ। क्या कहूँ मैं, लिए इतना बड़ा धोखा हुआ है वो मैं ही जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। बेदिया जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको धोखा दिया गया। 25 साल से आप काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार तो आपको ही मौका मिला था और आप नगर परिषद के अध्यक्ष भी बने थे। बिल्कुल बने थे, लेकिन मुझे एक मोहरा के तौर पर रखा गया। जो हमारे उपाध्यक्ष है वो हमें कहीं पे चलने नहीं दिया, आगे बोलने नहीं दिया, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि मनोज जो बोलेगा वो तुमको सुनना पड़ेगा, अलूल झलूल कहीं कुछ मत करना। मतलब कि आप नगर परिषद अध्यक्ष होकर भी आप अपने आप को पावरहीन महसूस करते थे? भाई पावरहीन तो महसूस करते थे, क्योंकि मैं सच्चा सिपाही था। अपने सारे पदों से इस्तीफा देने का काम किया। इन लोगों को तो वो हालत होगा। मतलब कंफर्म हम मानेंगे कि आजसू जिनको भी समर्थन देगी आप उनके विपरीत में काम बिल्कुल करेंगे। कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। और ये गाना यहां पर हम क्यों गा रहे हैं, क्योंकि आजसू पार्टी में पिछले 25 वर्षों से निरंतर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले और निवर्तमान नगर परिषद के अध्यक्ष योगेश बेदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज आजसू पार्टी से किनारा करते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ मौजूद हैं योगेश बेदिया जी और उनका आजसू पार्टी को दिया गया इस्तीफा का लेटर। क्या सही है? बिल्कुल पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रहा है कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। चूंकि चुनाव का दौर है और चुनाव में आपकी साथ की जरूरत थी आजसू को, आपने एकाएक साथ छोड़ने का काम कर दिया। मैंने बीते 25 सालों से इस पार्टी को ऊपर पहुंचाने का काम किया और इस पार्टी ने मुझे ऐन मौके पर धोखा देने का काम किया, क्योंकि मुझे ये बोला गया, दुर्भ्रमित किया गया कि मैं आपको सारा चीज, आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें और आप ही खड़ा होंगे और आप ही को चुनाव में जिताएंगे। और इसके साथ इतना ऐन मौके पे बीते 2 दिनों के अंदर एक बार मुझे पता नहीं कहां से प्रत्याशी खोज करके लाए और बोले कि अब तुम्हारा कोई जगह नहीं है। तो ऐसे पार्टी में रहने से क्या फायदा, मैं क्यों रहूं ऐसे पार्टी में? इसीलिए मैंने अपने सारे पदों से इस्तीफा देने का काम किया। 25 साल जिसके घर में रहे आप, जिस परिवार के साथ जुड़ कर, आपकी आंखें भर आई है, चश्मा है लेकिन लग रहा है कि आप रो रहे हैं। मैं अंदर से बिल्कुल रो रहा हूँ। चश्मा हटाइए तो लग रहा है एकदम रो रहे हैं। मैं अंदर से बिल्कुल रो रहा हूँ। क्या कहूँ मैंने खून पसीना बहा करके ईमानदारी पूर्वक उस पार्टी का काम किया। माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने मुझे कहा कि तुम सारा काम ईमानदारी पूर्वक करना, और मैं भली भांति अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। इससे ज्यादा और क्या कर सकता। मेरे लिए इतना बड़ा धोखा हुआ है वो मैं ही जानता हूं, मेरा दिल जानता है। अब क्या कहना चाहेंगे, अब इन लोगों को तो वो हालत होगा, ये लोग जाने। 3200 वार्ड में मैंने जो काम किया था, काम के नाम से मेरे हर वार्ड में 25 से 30 लड़का मौजूद है, और वो लोग आशा उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि हम आपके साथ हैं, और वो आज वो लोग कह रहे हैं कि आप क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं। मैंने कहा कि बाबू अब क्या करें, हम जब हैं ही नहीं। बेदिया जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको धोखा दिया गया। 25 साल से आप काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार तो आपको ही मौका मिला था और आप नगर परिषद के अध्यक्ष भी बने थे। बिल्कुल बने थे, लेकिन मुझे एक मोहरा के तौर पर रखा गया। जो हमारे उपाध्यक्ष है वो हमें कहीं पे चलने नहीं दिया, आगे बोलने नहीं दिया, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि मनोज जो बोलेगा वो तुमको सुनना पड़ेगा, अलूल झलूल कहीं कुछ मत करना। मतलब कि आप नगर परिषद अध्यक्ष होकर भी आप अपने आप को पावरहीन महसूस करते थे? भाई पावरहीन तो महसूस करते थे, क्योंकि मैं सच्चा सिपाही था। मैंने वो काम किया ईमानदारी पूर्वक। 25 सालों से मैं सींचा हूँ। मैंने अपने किए हुए वादे को निभाया है।
क्योंकि ये पार्टी नहीं लड़ रहा है, आपको मालूम है, लेकिन पार्टी ने समर्थन दिया है, तो जिनको समर्थन दिया क्या उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। इसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहें। जनता इसकी जवाब देगी, मैं क्या दूं, जनता जवाब देगी, जनता। तो आप मतलब जिसको आजसू समर्थन दे रहे हैं, आप उसके विपक्ष में काम करेंगे और उसके खिलाफ काम करेंगे? मैं अभी अपने सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे हैं, 3200 वार्ड में 335 लोग एक एक वार्ड में है, सबों को मैं एक मीटिंग बुलाया है। अब बुलाने के बाद वहाँ पे हम लोग एक निर्णय करेंगे कि हमें किस दिशा में जाना है, वो सारे लोग कहेंगे। आप जब इस्तीफा दे दिए, कह रहे हैं दगाबाजी किया गया, तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? चूंकि ऐन चुनाव का मौका का टाइम है, कुछ दिन है प्रचार, 10 से 12 दिन उनको प्रचार के लिए मिलेगा, तो आपकी क्या स्थिति होगी? क्या आप आजसू के समर्थित जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करेंगे या फिर किसी और दल में जाकर दूसरे के पक्ष में प्रचार करेंगे? और आजसू का तो अब कतई नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, मुझे सताया है, मुझे रुलाया है। मैं उसे तो हराने का पूरा प्रयास करूंगा। मतलब कंफर्म हम मानेंगे कि आजसू जिनको भी समर्थन देगी आप उनके विपरीत में काम? बिल्कुल करेंगे। और आगे जो है हम किसको समर्थन करेंगे वो हम बैठ के तय करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है ऐन नगर परिषद चुनाव के बीच में। आजसू पार्टी से 25 साल से जुड़े हुए, लगातार 25 साल से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे और निवर्तमान नगर परिषद के अध्यक्ष योगेश बेदिया ने ऐन चुनाव के वक्त पर पार्टी से किनारा कर लिया है, इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि आजसू जिनको भी समर्थन देगी उनके साथ नहीं बल्कि उनके विपरीत में जाकर यह प्रचार करने का काम करेंगे।